साखी हरे राम। तो वो तरक्की हमारी हो नहीं पाती है। एक जगह एक जगह गांव में आग लग गई किसी कारण से, तो सब यहाँ वहाँ भागने लगे। भाई इतनी बड़ी आग लगी है, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागे। अब उसी गांव में एक सूरश्याम जिसको दिखता नहीं था वह भी था, और दूसरा जिसके पास पैर नहीं थे, हैंडीकैप था, वो भाग नहीं सकता है, वह भी था। अब जिस तरफ आग है तो वो जो सूरश्याम है जिसके पास आंखें नहीं है वो उस तरफ भाग रहा है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। और जिसके पैर नहीं है वह भी सोच रहा है कि मैं भागूं कैसे, कि ये अग्नि मेरी तरफ ही आ रही है। तो दोनों ने आपस में मित्रता की, उस सूरश्याम ने और वो जो जिसके पास पैर नहीं थे उसने आपस में मित्रता की। क्या भाई देखो, आपके पास पैर नहीं है और मेरे पास आंखें नहीं है, अब बचना हम दोनों को है, कैसे करें? बचना दोनों को है, कैसे करें? तो बाबा पैर मेरे हैं, मैं अपने पैर यूज करता हूँ, आंखें तेरे पास हैं, तू अपनी आंखें बता, आंखें यूज कर और मुझे मार्ग बता। तो हल निकल आया, रास्ता निकल गया है। आपने एक सुना होगा, बनी बनाई कहानी है, परंतु हमारे इस जीवन से बहुत ये एक संबंध रखती है। क्या कि लाइफ में बैलेंस चाहिए। जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं है तब तक हम कोई भी काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। और वो रिजल्ट कैसे आएगा? जब हम अपने जीवन में जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका अनुभव, कहते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो लेके चलेंगे ना, तो सक्सेस हमारे हाथ में है। क्योंकि बड़ों का अनुभव, बड़े बूढ़ों का अनुभव, कहते हैं ना कि जोश के साथ होश। जोश जवानों के पास है, युवा के पास है, परंतु उसको संभालने के लिए जो होश है वो फिर हमारे बुजुर्गों के पास है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी एक एग्जाम्पल देते थे इसी के ऊपर। कहते थे कि एक जगह शादी थी, तो जो लड़की वाले थे उनके जो पिता थे उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि भाई लड़कों वाले से कि भाई शादी तो ठीक है, हो सकता है कि लव मैरिज हो, क्योंकि लव मैरिज में फिर डील होती है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है ऐसे। जहाँ प्यार की बात आती है तो वहाँ पर लड़का लड़की बोलते हैं जी खपे तिए गयो पर शादी कराया शादी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। ऐसे होता है ना, जहाँ प्रेम की बात आती है, जहाँ संबंध है प्रेम का, अरे जी खपे बड़े हो बनी परिवार है पर सभी शादी कराया था, बस दो कुछ न खपे ऐसा। तो लड़कों वाले ने कहा कि भाई, लड़की वाले ने कि शादी तो ठीक है होनी चाहिए, होगी, परंतु हमारा एक शर्त है हमारी। तो कहा बताइए? कहा शादी में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े, वो नहीं आएंगे, बूढ़ों को मत लेके आना। तो जो जवान थे वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जो हम सब जवान हैं, जो युवा हैं वही चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात घर में मालूम चली सबको, लड़के वालों को। पर उनका एक नाना था, वो बुजुर्ग था, का माँ तो पंहिंजे छा जोइटो ना उन्हें शादी में हलंदस, मैं तो जाऊंगा शादी में। बहुत समझाया नाना को, बुजुर्ग थे, कहा नहीं मेरे को तो शादी में जाना है, मैंने इस दिन के लिए अपने प्राण बचा के रखे हैं। कहते ना कि मैंने इस दिन के लिए अपने प्राण बचा के रखे हैं, मैं अपनी आंखों से देखूं तो नहीं मैं जाऊंगा। तो विचार किया कि नाना को कैसे लेके जाए। कहा ठीक है, छुपा के लेके जाते हैं।
कैसे भी करके इतना क्राउड होगा, इतनी भीड़ होगी तो कहीं भी नाना सेट हो जाएंगे और छुपा के रखेंगे। नाना को समझा, नाना आप बाहर मत आना। कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा पर मैं शादी में जाऊँगा। ठीक है, बारात, अब ये डील थी कि बारात जब आएगी जब कोई बूढ़ा आदमी नहीं होगा, नहीं तो शादी कैंसिल, ऐसी डील थी। ठीक है, बारात आई, खूब नाचे, बारात का स्वागत किया। वापस से एक और शर्त का, अभी सब बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक और छोटी सी हमारी एक शर्त है। लड़की वाले ने कहा आप सब जवान हैं, यंग हैं, तो एक काम और करिए। हमारा एक सुझाव है क्या कि देखते हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है। आप शादी करने तो आए हैं, हम अपनी लड़की आपको दे रहे हैं, पर आपकी बुद्धि की परीक्षा की जाए। तो कहा ठीक है, अब क्या पूछेंगे? तो कहा आप एक काम करो कि जो नदी है ना, हमारे शहर की नदी जो है, उस नदी को आप दूध से भर दो। उस नदी को आप दूध से भर दो तो सभी अपना सर खुजाने लगे कि नदी में इतना सारा जल है, इतना सारा पानी है, उसको दूध करने जाएंगे तो ये तो जिंदगी हमारी चली जाएगी, शादी भी नहीं होगी और ये लाइफ ऐसे चली जाएगी, ये कैसी शर्त है। तो बड़ा विचार किया कि कैसे होगा। कहा अगर ये आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो शादी नहीं होगी, शादी कैंसिल। बहुत दिमाग लगाया परंतु नहीं, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो कहा ठीक है, कहा नाना बाहर आ जाओ आप। क्यों? शादी कैंसिल हो गई है। एक शर्त रखी गई है, और शर्त ये है कि नदी जो है, नदी को पूरा दूध कर दो। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो व्यक्ति संदेश लेके आया आपके पास, उसको वापस भेजो, संदेश देकर उसको भेजो वापस। का लड़की वाले से बोलो कि बाबा ये जो नदी है ना, ये नदी का जल आप खाली करवा दो, और हमारे पास इतना दूध है कि हम इसको भर देंगे। पहले आप खाली तो कराओ उसको, आप खाली कराओ उसको, हम भर देंगे इसको। ये संदेश लेके वो गया उनके पास, बताया कि बोल रहे कि नदी खाली करवा दो, हम भर देंगे दूध से, हमारे पास बहुत सारा दूध है। तो वो समझ गए कि इस बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी है जिसका दिमाग चल रहा है, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव लाइफ में बहुत काम आता है। हम कहते हैं कि थोड़ा साइड में भी हम हैं, परंतु उनका एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव है वो लाइफ में बहुत काम आता है। तो इसलिए हम गुरु महाराज से, भगवान से ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के ऊपर उन बड़े बूढ़ों की, उन गुरुजनों की, संतों महात्माओं की आशीर्वाद हमेशा रहे। जैसे अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध गए ना, पितृपक्ष गए, तो ये पितृ क्यों होते हैं? ये हमारे पे आशीर्वाद करने आते हैं, हमारे पे आशीष करने आते हैं। जब हम उनको याद करते हैं, इनके लिए हम कुछ करते हैं, तो ये हम पे आशीष करने आते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हमारे पितृ हमसे जब खुश होते हैं ना, तो हम पे बहुत आशीर्वाद करके हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए, सक्सेस होइए। इसलिए पितृपक्ष होता है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करें, इस भजन के माध्यम से। बहुत सारा भजन बहुत बड़ा है, आपने पूरा सुना, परंतु मैं आखिरी की जो लाइन है वो आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि पापी तार्या तो के संसार। इस संसार में ना गुरु और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है। जो जितनी हमारे में श्रद्धा, जितनी हमारे में विश्वास, वो विश्वास, कहते हैं ना कि श्रद्धा तुंजी तोखे शक्ति घनी दीनी।
आपकी श्रद्धा ही आपको शक्ति देती है, आपका विश्वास ही आपको जिताता है। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास को कम मत होने दो। ये लाइफ के अप एंड डाउन आते रहेंगे, परंतु उसको कम नहीं होने दो। आज हम संसार में ये जो चल रहा है ना माहौल, सब जहाँ देखो जहाँ सुनो कोई ना कोई ऐसी बातें चल रही है कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है। परंतु हमें घबराना नहीं है, हमें उठकर श्रद्धा और विश्वास रखकर, देखो आप एक बात, जो भी प्रेमी ये सुन रहे हैं, जिनके पास भी आवाज़ पहुंच रही है, आप एक बात का बैठ के विचार करो। जब आप और हम ये इंसान सब बातें करके जब हार जाता है, सब उपाय करके जब हार जाता है, तो कहाँ जाता है? कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानता, परंतु जब वो थक जाता है ना, जब हार जाता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब चाहे आप पार करो, आपकी मर्जी, और चाहे आप डुबो, वो आपकी मर्जी। तो ये आखिरी पंक्ति जो ऐसे ही है, क्योंकि देखो शास्त्रों में कथा ऐसे ही आती है ना कि द्रौपदी ने अपना बहुत बल लगाया, है ना, आपने सुना होगा द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी ने अपना पूरा बल लगा दिया। द्रौपदी कम नहीं थी, उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत ऐसी स्त्री थी, बहुत शक्तिवान स्त्री थी, और जो उनके पति थे 5 पति, वो बहुत बलशाली, और सामने उस सभा में ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे, परंतु कोई काम आया नहीं, आया ना कोई काम। सबको देखा। तो हम क्या है, देखो ऐसा नहीं कि आप सब छोड़ दो, आप आजमाओ। दुनिया को एक बार जरूर आजमाना चाहिए, है ना। इच्छा गई, आजमाइए। जब तक आजमाएंगे नहीं, तब तक आपको वैराग्य आएगा ही नहीं कि ये मानो इंसान की है। आप आजमाइए। तो कहते हैं कि पापी तार्या तो कई संसार में, माँ भी आया अवगुणन जी करतार। हमारे अंदर कितने दोष हैं हमें क्या पता, सामने वाले के अंदर कितने दोष हैं ये हमें पता है। कहते हैं ना हमारे अंदर कितने, ये पता नहीं है हमें, परंतु सामने वाले के अंदर कितने दोष हैं ये हमें पता है। बिल्कुल एकदम उसकी लिस्ट बनानी है तो ऐसे बनाएंगे फटाफट से, और अपनी बनानी है हम तो बिल्कुल सही है, हमारे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं। हमें गुरु महाराज से, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको हमारे अवगुण दिखें। जैसे हम नित्य प्रति मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उसमें कुछ कमी पेशी होती है तो अपने आप को बनाते हैं कि यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, कहाँ कमी है वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। फिर हम संसार में प्रकट होते हैं, फिर हम जाते हैं किसी से मिलने के लिए कि सब ठीक तो लग रहा है ना। उसके बाद ऐसे ही जब हम गुरु के पास, भगवान के पास जाते हैं तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आप को पहले बनाना चाहिए। ये संत महात्मा, ये सत्संग, ये क्या है? अपने आप को बनाना है। तो इसलिए बहुत बहुत पापी, हमसे भी बहुत ज़्यादा पापी गुरु ने, भगवान ने तार दिए, हम तो कुछ नहीं है। तो इस शनिवार के दिन हमें गुरु महाराज से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि अब कब तक देर है, देर मूलाय केतरी मालिक का अन्या। हमारे लिए और कितनी अभी देर है ये मेरे से मत पूछो आप, ये आप गुरु महाराज से, भगवान से पूछो कि हमारे लिए कितनी देर है। मैं भी उनसे पूछता हूँ कि और कितनी देर है हमारे लिए, हमें पार होने के लिए। वो बताएंगे कि ये मार्ग लो, ऐसा करो, और हमेशा बड़ों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, तो आपकी हमेशा जय होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की।